अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। आज का मेरा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि आपको पता है कि हम टेंसेस की सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट डेफिनेट के हवाले से, उसका स्ट्रक्चर, उसका इस्तेमाल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका स्ट्रक्चर, इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है। एक नई चीज़ का इजाफा हुआ है कि इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है। जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो मैं आपको आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करता चलूँगा साथ, क्योंकि मैं रेक्टिफिकेशन सिस्टम नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को लर्न करें, मार्केट में लेके जाएँ और कैश करें। देखें, होता क्या है कि क्या हम, क्योंकि हम नेटिव स्पीकर तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब बिगनर लेवल को एडवांस के साथ ऐड कर देते हैं तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जब कंफ्यूजन होती है तो ये कंफ्यूजन लाइफ टाइम रहती है और हम चीज़ों को लर्न नहीं करते, सीख नहीं पाते। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप बेसिक लेवल पे हैं, बिगनर पे चल रहे हैं, चीज़ों को छोटे लेवल पे रखिए, अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एडवांस आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं टॉपिक के हवाले से। प्रेजेंट कंटिन्यूस आज हमारा टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का इजाफा होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी का इजाफा होता है और ऑब्जेक्ट होता है जिसपे यानी कि काम किया जा रहा हो। पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। जब भी हम सब्जेक्ट की बात करें, काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट की बात करें, काम जिसपे किया जा रहा होता है, और वर्ब वो होता है जो दोनों के दरमियान काम हो रहा हो। देखिए, इसके इस्तेमाल की अगर बात करें तो सबसे पहले करंट सिचुएशन, करंट एक्शन की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त करंट एक्शन क्या चल रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। आप पढ़ रहे हैं या आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग। ठीक है, मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, आई एम मूविंग माई हैंड। ये करंट सिचुएशन की जब भी बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा। अगले स्टेप पर चले जाते हैं, जब हम बात करते हैं टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी सिचुएशन मीन्स आजकल मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। नाउ डेज आई एम लिविंग विद माई फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि अभी तो नहीं रह रहा, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो मैं उसके घर पे मौजूद भी नहीं हूँ, लेकिन नाउ डेज यानी कि टेम्परेरी सिचुएशन मौजूद है कि मैं उसके घर पे रह रहा हूँ। अगली बात कर लेते हैं टेम्परेरी हैबिट की। जब भी बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आजकल मैं दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पुलिस का एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, नाउ डेज एक्चुअली आई एम रनिंग टू पास द एग्ज़ाम ऑफ पुलिस। ठीक है, जो कि पास कर लूँगा एग्ज़ाम तो फिर नहीं दौड़ूंगा, तो मेरी ये टेम्परेरी हैबिट है, परमानेंट नहीं है। तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आजकल लोग मोबाइल्स ख़रीद रहे हैं, तो हम कह सकते हैं नाउ डेज पीपल आर जस्ट बाइंग मोबाइल। ठीक है, लोग आजकल मोबाइल ख़रीद रहे हैं, ये ट्रेंड है। तो लेकिन क्योंकि अभी तो नहीं ख़रीद रहे, करंट तो कोई काम नहीं चल रहा, लेकिन ख़रीद रहे हैं नाउ डेज। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है जब आप बात करते हैं डेफिनेट एक्शन, यानी कि आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया वो काम आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं। फ्यूचर के हवाले से डेफिनेट एक्शन या डेफिनेट प्लान्स जो होते हैं फ्यूचर में आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग लाहौर बाय टुमारो। ठीक है, या मैं कल इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव और आई एम गिविंग इंटरव्यू बाय टुमारो। ठीक है, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट आपका फ्यूचर प्लान हो गया जिस पे आप अमल करने जा रहे हैं, जिसको आप सोच चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें आ गई प्रेजेंट कंटिन्यूस में, कितनी सारी चीज़ें आ गई, लेकिन मैं आपकी कन्फ्यूजन को एक फार्मूले से हल कर देता हूँ। वो क्या है कि देखें, आप ज़िंदगी में, हम आज तक जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हुई है, हम सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, रहिए का कॉन्सेप्ट को हम अंदर हमेशा से समझते आ रहे हैं। इसी पे रहिए, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि कर रहे हैं, चल रहा हूँ, सो रहे हैं, यही हमने सीखा है ना आज तक। लेकिन अब मैंने इसमें नई इजाफी बातें कर दी। क्या कर दी भाई? करंट एक्शन में तो चलो ये आ गया, कर रहे हैं। अब मैंने बात कर दी टेम्परेरी सिचुएशन की बात कर दी, फिर हमने बात कर दी डेफिनेट फ्यूचर प्लान की बात कर दी, फिर हमने बात कर दी टेम्परेरी हैबिट की बात कर दी, फिर हमने ट्रेंड्स की बात कर दी। ओ माई गॉड, हम तो कन्फ्यूज हो गए। नहीं, इसको आप बिगनर लेवल पे ही रखें। इस तरह आपको आसानी बता देता हूँ। जब भी देखें, मैंने पहली बात करी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ का कॉन्सेप्ट आ गया, करंट एक्शन। अगली मैंने आपसे बात करी, मैं दोस्त के साथ रह रहा हूँ का कॉन्सेप्ट आ गया, टेम्परेरी सिचुएशन। मैंने आपसे कहा कि आजकल दौड़ रहा हूँ। ठीक है, दौड़ रहा हूँ का कॉन्सेप्ट आ गया, रहा हूँ का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या मतलब? टेम्परेरी हैबिट की बात की। इसके अलावा मैंने कहा ट्रेंड्स, लोग आजकल मोबाइल खरीद रहे हैं। देखिए, आ गया रहे का कॉन्सेप्ट। हालांकि ट्रेंड की बात हो रही है, करंट एक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रहे हैं की बात कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप रखेंगे, रही हैं, तो आपको समझना, बोलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कहा कि मैं कल इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। हालांकि करंट एक्शन नहीं है, करंट एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या फ्यूचर प्लान मैंने बताया आपको, जा रहा हूँ का कॉन्सेप्ट। तो जब इंग्लिश उर्दू में हम बात कर रहे होते हैं, इस तरह से कन्वर्ट कीजिए।
किया करें कि जब उर्दू में बात कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, बस इजी इसी कॉन्सेप्ट को रखें, आसानी से सीख जाएंगे। मेरा ज़ाती तजुर्बा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, अब देखिए ये जो मैं आपको बात बताने चाह रहा हूँ ये एडवांस लेवल की बात है, और ये स्पीकिंग अगर बात कर रहे हैं तो आप इसमें कोई रियायत है, मैं बोलता हूँ कि स्पीकिंग में तो आप बोलें, ठीक है, लेकिन जब आप लिखने जाएं या फिर आप कोई ईमेल राइटिंग कर रहे हो तो फिर इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, या आइल्स का टेस्ट दे रहे हो तो उसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं ना, ठीक है, स्टेटिव वर्ब जो हालत होती है, मिसाल के तौर पे लव, ठीक है ना, आप आई एम लविंग यू नहीं कह सकते, ठीक है ना, आई लव यू कह सकते हैं लेकिन आई एम लविंग यू नहीं कह सकते। अब ये स्टेटिव वर्ब आ गए। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या क्या होते हैं, यहाँ देखें आपको प्रॉब्लम आएगी। एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, रहा हूँ कि जो भी है आपको टेम्प्रेरी सिचुएशन ये सब आपको समझ में आ गई कि रहा हूँ रही हूँ, उनका कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ईजी हो गया। लेकिन अब स्टेटिव वर्ब को कहाँ ढूंढते फिरें, कितने सारे स्टेटिव वर्ब हैं, जैसे लाइक हो गया, आप लाइकिंग नहीं कह सकते, ठीक है ना, हमने इसको इस्तेमाल करना है तो आई लाइक यू होगा। तो अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप स्पीकिंग में तो आप धड़म बोले, नो इशू, बिगनर लेवल है, आप समझें। उसके बाद जब एडवांस आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, फिर आप बोलना शुरू हो जाएंगे, तो आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है ना। और लेकिन आप जब लिखने जाएं, राइटिंग स्किल्स के हवाले से आइल्स वगैरह टेस्ट दे रहे हो तो फिर आप इसको ज़रूर लर्न कर लें, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा होता है, उसमें हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मज़ीद इसमें एक और चीज़ होती है जो परमानेंट सिचुएशन होती है, उसमें भी हम कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर कहूँ कि मैं कराची में रह रहा हूँ, नहीं, ये वैसे तो अमूमी तौर पे अगर आप देखें स्पीकिंग में बोल रहे होते हैं, यही मसला है। देखें स्पीकिंग में बोल रहे होते हैं कि ना, आप अगर कहीं पर जाएँ, बोलेंगे कहाँ रह रहे हो आजकल यार, उर्दू में बोलते हैं ना, कहाँ रह रहे हो यार, मैं कराची में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन कराची, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि परमानेंट है, मेरा घर है, और तो मैं ग्रामेटिकल ये कहते हैं कि अब गोरों की हमारे लैंग्वेज है, तो वो हम उसमें कुछ चेंजेस अपने तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन लर्निंग प्रोसेस के तहत अगर हम उर्दू में बात करें, मैं कराची में रह रहा हूँ, इट्स ओके कह सकते हैं कि आई एम लिविंग इन कराची, ग्रामेटिकल रॉन्ग है। इसलिए जब भी लिखने जाएं और ईमेल राइटिंग वगैरह के हवाले से ड्राफ्टिंग करें तो, और या फिर आप टेस्ट वगैरह दें, आइल्स वगैरह, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परमानेंट सिचुएशन की बात होगी तो आप कंटिन्यूस टेंस वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी जगह प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी।